है, ये सब चीजें अपन ने उसमें देखी थी। अब एनिलीन, जब इस चीज को देखा जाएगा कि यार ये जो पार्ट है बेंजीन रिंग है, नो डाउट लोन पेयर अंदर जाएगा और इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी अंदर जाता है, बट ये जो CH3 प्लस एच देता है, प्लस एच क्या करेगा, यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और ये प्लस एच होने के लिए कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, ये जो NH2 जो है अपना ये पार्ट है NH2, उसके पैरा पोजीशन पे ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, सो ये वाला प्लस एच जो है पैरा पोजीशन पे है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक, ओके। अब इसी को सबने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया क्या, जो भी आप लोगों ने पढ़ाई करी उसका? कल जो चीज भी करी उसका व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था क्या? नहीं किया तो करो भाई, जिसने नहीं किया करो भाई। ओके, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट लिखना है कि अगर इफ अ ग्रुप is present on aniline 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 and it has plus M plus H plus I effect, then base strength then base strength increases। तो क्या होता है, बेस स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज मार जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर माइनस आई है, माइनस एच है, माइनस एम है, तो क्या करता है, बेस स्ट्रेंथ रिड्यूस मारेगा। बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, रिड्यूस मारेगा। छापो, ये तो पता ही था आपको। सिंपल सा लॉजिक था, ये पार्ट आपको पता था। ठीक है इतना। दिस इज एरोमेटिक अमाइंस, दैट इज एनिलीन। एरोमेटिक अमाइंस हो गया तो डन लिखो, डन, थम्स अप। ओके, जनाब प्रियांशु, अक्षय, श्रिया, वेद, श्रावणी। ठीक है, ओके। तो अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। आपको ये चीज दी, जिसको इफेक्ट्स पता है वही बच्चा बता पाएगा। आपसे बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करा रही है। बेस स्ट्रेंथ कंपेयर कराना मतलब लोन पेयर किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे है CCl3, PCl। ठीक है, सो इसका कौन बताएगा, आंसर निकालो, कौन किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और रीजन के साथ, रीजन के साथ। रीजन, प्रॉपर रीजन।
सब वही रिपीटिशन चल रहा है। पहले OH कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते थे, अब आपका अमोनिया लगा रहे हैं एरोमेटिक। जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं किया है उसको बहुत टफ पड़ेगा, ये मैं कई दिनों से बोल रहा हूं। अभी भी मौका है, नहीं आता रिवीजन कर लो। चलो पहला जे नाम बता बेटा, ए या बी? बी। बी वाला ज्यादा एसिडिक है, सॉरी सॉरी बेसिक है, बेसिक। रीजन बेटा? सर बी वाला प्लस माइनस आई है, माइनस आई, माइनस आई, और इसका माइनस एच। माइनस एच। माइनस एच सिर्फ CCl3 शो करता है, और आपको क्या दिया है? माइनस आई मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस एच मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, ये ज्यादा खींचेगा, आपको ये पता ही है माही। ठीक है, MH फिर आई इफेक्ट, तो माइनस एच ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा खींचेगा इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन? निमेश, निमेश ट्राई करो जरा सेकंड को। निमेश, निमेश है नहीं, चलो प्रथमेश ट्राई करते क्या बेटा? यस प्रथमेश सर। भी नहीं? हाँ बताओ बेटा, ए और बी। सर बी ज्यादा बेसिक होगा। बी ज्यादा बेसिक होगा, रीजन? सर ए वाले में माइनस एच है। ए वाले पे सॉरी सर, प्लस एच। प्लस एच है, बी यस वाले सर। पे बी वाले में प्लस आई। प्लस आई। बेटा सर इसमें प्लस एच क्यों नहीं है? सर वो मेटा पे है। मेटा पे, शाबाश, वेरी गुड। तो ये मेटा पे है, प्लस है, ये प्लस है। अच्छा, अब कौन ज्यादा स्टेबल कौन कराएगा? सर ए। ए। ए क्यों स्टेबल कराएगा? सर प्लस एच की प्रायोरिटी ज्यादा। प्लस एच क्या है, देखो प्लस एच मतलब क्या करेगा, वो खुद पॉजिटिव होगा, खुद पॉजिटिव होगा तो मतलब दूसरे को नेगेटिव चार्ज देगा, लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दिस वुड बी मच बेटर। यस। ठीक, ये है। फिर इसका नेक्स्ट, राधा यस सर। बताओ बेटा। सर ए ज्यादा बेसिक होगा बी से। ये ज्यादा बेसिक होगा, क्यों बेटा? सर ए में प्लस एच है और बी में माइनस एच है। माइनस एच है, माइनस एच बेस को, देखो ये बेस की बात हो रही है, ठीक है, एसिड में चीजें अलग थी। ठीक, ओके, तीनों आ गए, सबके सही है ये। अच्छा, अभी आपके पुराने दोस्त को लेके आते, अब देखना हो गया इतना। अब ये जिस बच्चे को स्टार्टिंग से इफेक्ट्स क्लियर है ना, उसको ये सारे प्रॉब्लम्स चिंदी लग रहे होंगे कि यार सर क्या ही बेवकूफ बना रहे हैं। और जिसको क्लियर नहीं है, जिसको आज भी डाउट है, देखो रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, सब कुछ कर रखा है, और बहुत ज्यादा पढ़ाया है ये, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाईली ज्यादा पढ़ाया है ये। अब इसका कोई जवाब नहीं दे पाया ना, बस जूते खाएगा। बताओ जरा। प्रॉपर रीजन के साथ। सर CH3 CD3 CD3 आपने कराया तो है। शर्मा, नहीं नहीं, शर्मा है कि शाह? एक बच्चे ने, किसी ने गलत किया। देवांश बताओ बेटा, माइक ऑन करो। पाटिल, यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर CH3 प्लस एच इफेक्ट शो करना।
अच्छा, इस पे कौन सा, ये ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, ये बताओ। सब प्लस एच प्लस एच लगेगा। तो प्लस एच में सबसे बढ़िया प्लस एच किसका? प्लस सी एच थ्री CH3 का प्लस एच सबसे ज्यादा। ठीक है, माइक बंद करो। देखो प्लस एच इसका सबसे ज्यादा, क्यों? बॉन्ड तोड़ना रहता है ना, बॉन्ड तोड़ना रहता है तो ये वाला इजीली टूट जाएगा। सबसे बढ़िया प्लस एच इसका, तो बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, एक प्रियांशु ने गलत किया था। एकदम इजी है यार, पुरानी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। ओके, नेक्स्ट। यार वही है, अब मैं मेटा पे लगा दूंगा, मेटा पे अलग आंसर आ जाएगा। इतना टाइम पास ही है बस, ये कर लो फिर खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसमें है ना, ऑर्डर देखते हैं कौन सही ऑर्डर बता पाता है। ये दिमाग लगाना है इसमें। A B C D, बेस ऑर्डर बताओ। डी वाले में नहीं नहीं, CT3 नहीं है, डी है, डी है और H है। मेटा पे लगा हुआ है, एक पैरा पे लगा हुआ है। प्रॉपर रीजन, मेटा पोजीशन पे CH3 को पैरा और मेटा पे रखा। ठीक है, नमन बताओ बेटा, ऑर्डर यस सर। बताओ। सर पहला प्लस एच है, सेकंड वाला नहीं, प्लस आई है, इसका प्लस एच है, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, और आखिरी वाला प्लस एच। प्लस एच। सबसे बढ़िया कौन प्लस एच होता है? सबसे बेस्ट यस सर। प्लस एच कौन शो करेगा? और सर ए वाला CH3 वाला, ए वाला, फिर बाद में डी वाला। प्लस एच, प्लस एच। ये सर प्लस आजा एच है तो माही, सर डी आजा वाला। माही, आ सोनिया माही। ठीक है, तो MH, आई से पहले H, तो ये H खत्म, फिर ये D, फिर D सर किसका बाद बढ़िया में है? सॉरी, प्लस आई किसका बढ़िया नमन? सर CD3 का। C का, पहले C का, CD3 का ज्यादा बढ़िया है, तो C, फिर बी। B वाला। ओ भाई साहब, ठीक है, सबका मैच किया है, वेरी गुड, चमक रहा मतलब, शाबाश। तो कई जगह पे इतना सब नहीं कराते, ठीक है, आपको एसिड बेस जो है, एक दिन एसिड करा दिया, एक दिन बेस करा दिया, चैप्टर कंप्लीट करा देते। बस वही है, अपन ने इतना ज्यादा करा दिया, इतना ज्यादा करा दिया है कि आपको मतलब, जो बच्चा स्टार्टिंग से चल रहा है ना, उसको अभी आगे जियो से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने प्रॉब्लम्स करा दिए कि दिमाग में सेट हो जाए। अच्छा, ये पुराने क्लास में जो है वैसे ही एक और प्रॉब्लम ले लो।
यार ज्यादा हो गए यार, चलो ठीक है। इफेक्ट्स वाले मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्लोरीन दो हेलोजेंस हैं, ठीक है, और दोनों हेलोजेंस अलग हैं, और अगर सेम हेलोजन है और सेम इफेक्ट देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन का पिछले क्लास में कुछ बताया था, क्लोरीन और फ्लोरीन का मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था। जरा नोट्स खोल के देखो और ये चीज कंप्लीट कर दो। सिक्स का क्या होगा, मैंने बताया था क्लोरीन एज वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसके लोन पेयर को लेके मतलब बॉन्ड बना देगा, तो इसके अंदर लोन पेयर कम होगा, ये ज्यादा है। समझ में आएगा ये ज्यादा लंबे समय तक ये क्लोरीन है ना, इसके लोन पेयर्स को अपने पास रखेगा। और इसमें तो क्या देखना है, माइनस आई, माइनस आई, इसमें इसका क्या है, माइनस आई। नो डाउट इसका माइनस आई भी रहता, बट जब कंपेयर मार रहे हैं तो इसमें माइनस एम भी रहता। डी ऑर्बिटल्स है क्लोरीन और फ्लोरीन में, आप इसको हमेशा रखिए। इसमें जो डिस्टेंस वाला फैक्टर आ जाता, ए और बी में इसका माइनस आई, ए और बी में। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो। आयुष बता बेटा सेवेंथ का। सर ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी, माइनस माइनस आई किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस, इसका ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है, इसका माइनस आई कम, और माइनस आई डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। यस सर। ठीक, ओके। तो आई होप इतना सबको क्लियर है, ठीक है, ये पार्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अच्छा, अब है ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इस पे, बस एक बार है ना आप सवालों को देख लो, देखोगे आप समझ जाओगे, हाँ यार ये इफेक्ट लग रहा, पहले भी यही चीज लगा रहे थे। अब बस यहाँ क्या कर दिया, NH2 कर दिया। पहले क्या होता था, पहले होता था आपका एसिड होता था, बेस हो गया। अच्छा, अब ये देखना आपसे, जैसे ये चीज पूछे, इसको मैं वापस बिल्डअप करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है अगर फर्स्ट टाइम में नहीं भी आया। ये देखो आपको ये दिया एरोमेटिक एनिलीन, और ये एलिफेटिक, वही है मतलब, सॉरी एरोमेटिक अमाइंस है, ये नॉर्मल अमाइंस है। इनमें किसका बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है? गार्गी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बता बेटा किसका बेस स्ट्रेंथ ज्यादा है? सर बी का। क्यों? सर क्योंकि एरोमेटिक में वो डीलोकलाइज है ना। हाँ, एरोमेटिक में क्या है, ये लोन पेयर रिंग में जाएगा तो कम अवेलेबल होगा, यहाँ पे डी लोकलाइज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो यहाँ ध्यान से सुनना, ये बेस स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। बेस स्ट्रेंथ कराए थे पिछले क्लास में, कराए थे, सवाल कराए। इसमें क्या है ना, ये कम देर के लिए अवेलेबल रहता, ठीक है।
अच्छा, ये चीज समझ में आई। ये क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, डीलोकलाइज। ठीक, यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पे लोकलाइज है, एक ही जगह पे, लोन पेयर कहीं भागेगा नहीं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा, प्रॉब्लम के बिहाव पे डिपेंड करेगा तो नहीं। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुनना, एक चीज बता रहा, इसमें भी ये है, यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप लगा, ठीक है, ऑर्थो पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको चलो एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं। देखो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम कराए ना, मैंने आपको मेटा पे और पैरा पे ही दिखाया। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं कि अगर ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। सो ये पहला वाला तो जो था एनिलीन बता दिया था मैंने। इसमें अगर आप पैरा और उस पे लगाते हो, ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो मेटा, और अगर इधर मेटा एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, काफी नीचे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ। एनिलीन का ज्यादा होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। रीजन थोड़ी देर में देखें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड से एनिलीन ज्यादा होता है। हो गया, डन लिखो। ये ऑर्थो में पंगा है, क्या पंगा है देखते हैं जरा। अच्छा, कौन सा एसिड ऑर्थो पे अलग इफेक्ट दिखाता, फिनॉल की कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑर्थो इफेक्ट कौन सा एसिड शो करता, फिनॉल की कार्बोक्सिलिक एसिड? वहां पे भूलना नहीं, ठीक है। अब नोट करके लिख लेंगे, वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे फिनॉल नहीं भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल तो एक छोटा सा एटम रहता, ओ एच, एच निकलते ओ माइनस रह जाता, तो लिखेंगे एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline is generally weaker base than aniline itself, ठीक है। अब उसका लॉजिक देखो, होता क्या है, जब भी कोई भी ग्रुप आपके पास में हो, इसमें एक इफेक्ट होता है SIP। ये ऐड देखा है क्या, SIP सही है, SIP सही है, बात है ना। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, SIP
पहले क्या था, वहां पे था सर, SIR या SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वेरी गुड। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन या टू प्रोटोनेशन। ठीक है, SIP, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ठीक, सो ना लॉजिक एकदम सिंपल दिया कि यार NH2 है, मान लो कोई, यहाँ पे मैंने ग्रुप मान लिया ऑर्थो पे, CH3 मान लिया। अब क्या हो, ये H प्लस है, H प्लस ऐड होगा, किसमें H प्लस ऐड होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बेसिकली इस पे अटैक मारेगा ये, और आपके पास में बचेगा क्या, आपके पास में ये है N H H H, ये क्या है C H H H। ठीक है तो अब बेसिकली क्या है ना बेटा, ये यहाँ पे sp2 था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो भी अपना ये पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। अब क्या है, ये प्रोटोनेशन जब करने गया तो ये क्या है, क्राउडेड हो गया। क्राउडेड है तो ये रिएक्शन क्या होता, ये पीछे जाने का ट्राई करता। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिपल्शन विपल्शन बढ़ेगा। अब ये साइड है, ये फॉरवर्ड जाने में इसको ज्यादा दिक्कत है, इससे बेटर क्या करेगा, ये बैकवर्ड जाएगा। बस यही रीजन है कि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। अब ये चीज हो गई, तो ये प्रोटोनेशन करने में ये स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो इसको रोकता है कि भाई यार आप पीछे चलो, या ऑर्थो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वही है स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन और ऑफ प्रोटोनेशन। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे अब रिपल्शन ये सब बढ़ेगा, रिपल्शन ये सब बढ़ेगा। ठीक है, और रिपल्शन इंक्रीज होगा, क्यों, स्टेरिक क्राउडिंग, नाम से पता है ना, स्टेरिक मतलब गर्दी। ठीक है, स्टेरिक इनहिड्रेंस या सॉरी इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, या पहले SIR किया था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 एटम्स है, एक चौथा आया तो 4 एटम हो गए, तो 4 एटम, तो ये बगल वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या बगल वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, इस वजह से ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। रिएक्शन गोज बैकवर्ड, या रिएक्शन बैकवर्ड रहना ज्यादा पसंद करेगा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन गोज बैकवर्ड as the steric entrance increase। समझ में आया क्या, एक बेंजोइक एसिड जो था कार्बोक्सिलिक वाला, जब वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कुछ है बेंजोइक एसिड, तो पंगा होता है, और एनिलीन में ऑर्थो पे पंगा होता है। छाप लो। पसंद नहीं करेंगे आगे जाना, इसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। हो गया, ऑर्थो इफेक्ट सबको समझ में आ गया। ये भी बेसिकली है क्या,
बेसिकली तो ऑर्थो इफेक्ट ही है, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑर्थो इफेक्ट in alanine in ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन. चलो भाई हो गया. अब फटाफट जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे प्रॉब्लम कर लेते हैं. चलो अमोक का भी हो गया. अमोक बड़े दिनों बाद नजर आए. चलो आप ये प्रॉब्लम बताओ. एकदम सभी लोग ड्रॉ करेंगे. बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है. Here SIP is a base weakening phenomena. SIP is base weakening phenomena. ये ऐसा नॉर्मल एलिमेंट. A, B, C, D. आराम से सोच समझ के बताओ. शर्मा काया. स्टेटमेंट देखो ना पीछे वाला, मैंने कुछ लिखाया था. पूरव काया, सिद्धार्थ काया, आयुष. आयुष गलत कर दिए. आयुष. हर्ष किधर है? प्रथमेश ने किया. कुंज. कुंज बताओ बेटा. कुंज इफेक्ट्स बताओ बेटा. यस सर. पहले वाले में कौन सा इफेक्ट? सब प्लस है लेकिन वो ऑर्थो को. ऑर्थो पे है, इस पे लगेगा SIP. ठीक है, SIP लग गया तो ये बैकवर्ड ही रहना पसंद करेगा, बेस में रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा. इसमें कौन सा इफेक्ट है सेकंड में? सब प्लस आई. इसका प्लस एच. इसका 0 है. ठीक. और ये तो वीक हो गया. तो सबसे बेस्ट कौन होगा? सबसे बेस्ट सर सी. सी वाला. फिर बी. बी. फिर डी. डी. और लास्ट में दिस इज SIP is this would be the weakest. ठीक है, weakest base. weakest base. SIP is base weakening phenomena. ये क्या है? base weakening phenomena है. ठीक है, सभी बच्चों का सेम आया? सभी को इतना आया? एनिलीन में बेसिकली क्या करता, वो H प्लस लेता है बेटा. लोन पेयर है ना उसके, तो लोन पेयर जब भी एनिलीन देखोगे तो ये वाले एनिलीन में हमेशा, और आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू नाइट्रोजन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस तो नाइट्रोजन रहेगा वहां जनरली. ओके, सबका हो गया. अच्छा ये देखो, अभी थोड़ा सा यहाँ पे अभी जस्ट मैं वापस एक बार आपको कंपेयर करा दूं. ये NH2 था, जैसे ये नॉर्मल एलिनीन और ये ऐसा. अच्छा अब अंतर देखो. अंतर क्या है? अगर मेरे पास में ये है, बेस की बात करें, बेस स्ट्रेंथ A और B में कौन ज्यादा बढ़िया बेस? A और B में, A और B में B वाला. कौन बढ़िया एसिड? यहाँ A और B में कौन बढ़िया एसिड?
यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट। बस इसी चीज को याद रखना है, जितना भी सार है ये एक प्रॉब्लम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बेस में ऑर्थो इफेक्ट लगा तो वो बना वीक, एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लगा वो बना स्ट्रॉन्ग। वाई सर, ऐसा क्यों? रेजोनेंस देखो, यहाँ -1 था, ये नेगेटिव इसके अंदर रिंग में जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जैसे ही नेगेटिव आया ये आउट ऑफ प्लेन कर देगा, आउट ऑफ प्लेन कर दिया तो ये अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, सर उसमें क्या होता है, बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, इक्वल आरएस बन जाता है। चीज समझ में आ रही क्या? ऑर्थो इफेक्ट दोनों में, इसमें बेस को रिड्यूस मारता, इसमें एसिड को इंक्रीज मारता। बस यही है जो आपको एक्सेप्शन में याद रखने। ऑर्थो इफेक्ट में एनिलीन और बेंजोइक एसिड, इनमें दिक्कत होती, बाकी सब आसान है। ना क्लियर? ओके, ठीक है, वेरी गुड। अरे तुम में से क्लास में मॉनिटर कितने लोग थे? मॉनिटर या मॉनिटर, अच्छे बच्चों को पढ़ा देते हैं ना? तुम्हें था कोई 1 साल 2 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता? अच्छा, हेड बॉय। सारे जो मेजोरिटी बच्चे, या किसी ने कुछ काम ही नहीं किया? ग्रीन हाउस, नैतिक भी था, गार्गी, अच्छा सभी लोग थे यार। सोनी, साची, कुंज 1 साल रहे। रेड हाउस, अरे आर्या भी था, अक्षय, जो सारे के सारे मॉनिटर अपनी क्लास में बैठे, कितने रियल में काम करते थे। 1 साल क्लास मॉनिटर, फर्स्ट में 1 दिन के लिए सिद्धार्थ हेड बॉय, ओके। काम करते थे ना? तो दोस्तों लोगों को बात करने देना, और खुद मतलब कोई अपोजिट गैंग वाला उसको टीचर को पकड़ा देना। ओके, चलो फिर ऐसे ही मॉनिटर की कहानी सुनाएंगे आज। ये देखो, गौरव बैक बेंचर था, ओके। बैक बेंच वाले बहुत मजे करते। इफेक्ट्स पता करो। अरे ये क्या हो, एक टेढ़ा मेढ़ा बेंजीन में। सोचो कौन बढ़िया बेस, इफेक्ट्स पता कर लो, अपने आप चीजें आ जाएंगी।
ये यार, ये लोग देखो, तुम लोग में सब में लीडरशिप क्वालिटियां हैं, 1 साल 2 साल। ओके, हाँ भाई हर्ष, हेड बॉय, बताओ बेटा, क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं ये बताओ पहले में। यस सर। पहले में बताओ, इफेक्ट्स बताओ। NO2 है, सर SIP। SIP लग रहा है, वेरी गुड। SIP वीक स्ट्रेंथ, सॉरी, बेस स्ट्रेंथनिंग है या बेस वीकनिंग है? बेस वीकनिंग इफेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग करने वाला है? फिर कहाँ गए? सर वीक। वीक करता। इसमें क्या इफेक्ट लग रहा है? इसमें NO2 है, सर -I। इसमें -M। इसमें सर जीरो, कोई भी इफेक्ट नहीं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, आपके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करता? लोन पेयर, सॉरी, नाइट्रोजन को चाहिए और एक्स्ट्रा लोन पेयर, ताकि वो डोनेट कर सके, ठीक है। अब -M क्या करेगा? उसका लोन पेयर खींच लेगा, तो उसको तो और वैसे बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इनमें सबसे ज्यादा वीक SIP वाला होता है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग। तो 4th नंबर वाला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर ऑर्थो पे लगा तो ये आगे प्रोसीड होगा ही नहीं, ये बहुत बहुत वीक बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें बेस बनने का फिर भी चांस रहता। तो जो ऑर्डर है वो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो सबसे स्ट्रॉन्ग D हो जाएगा। फिर ये I है, M है, I -M ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा खींचेगा, तो ये और कम, उससे ज्यादा D, और सबसे कम A। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक, नाइट्रोजन है, समझ में आ रहा है? ये NO2, ये सबसे वीक बेस, सबसे वीक बेस। SIP लगा मतलब और ज्यादा वीक हो गया। अच्छा, ये देखना जरा, ध्यान से देखना है, एक अच्छा प्रॉब्लम है। सिमिलैरिटीज देखना, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बताओ, A, B, C, एक चीज तो सब में कॉमन है, देखो, प्लस एक्स्ट्रा CH3 है ना,
ठीक है, एक्स्ट्रा CH3 है, ये एक CH3 या दो CH3 या कुछ भी नहीं, बाकी बेंजीन तो सब में कॉमन है सबसे ज्यादा। ठीक है क्या, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल। प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। हुआ क्या, अच्छा अब है ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये समझ लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये अच्छा सवाल है। इस पे आ रहा है, रुक जाओ। वो ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, अगर आपके पास ऑर्थो पे कोई पोजीशन था, ऑर्थो बेंजीन जो रिंग है उसके ऑर्थो में इफेक्ट देखा है, वो SIP इफेक्ट है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई यार नाइट्रोजन पे ये CH3 ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा अब ये देखना, ये शायद ही कम लोगों को समझ में आए। देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ बोला यार ये बेस है ज्यादा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे CH3 ऐड कर रही है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, नो डाउट ये है, नो डाउट ये है, बट ये ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता, ऑर्थो इफेक्ट बेस में SIP लग रहा था, SIP लगाने की वजह से क्या होगा, ये वेग सॉरी बेस वीकनिंग इफेक्ट आ जाता। ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थो ग्रुप्स देयर वुड बी SIP, किसके वजह से, ऑर्थो पोजीशन पे। अच्छा बट यहाँ पे एक और चीज हो गया, एक और पंगा हो गया, क्या, नीचे भी हैवी ग्रुप है, ऊपर भी हैवी ग्रुप है, तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये वाला, ये सेम प्लेन में नहीं आ जाता, ये सेम प्लेन में नहीं होता, ये सेम प्लेन में नहीं होता, दिस इज आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू द हाई क्राउडिंग। ठीक है, अब पंगा क्या हो गया, ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, और ये कितना हो जाता, ये 90 डिग्रीज पे चला जाएगा। ये कितना जाएगा, ये जैसे इस प्लेन में है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा चला जाएगा, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, नो डाउट SIP लगा के ये सॉरी बेस वीकनिंग इफेक्ट आ जाता, बट बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक क्राउडिंग ये जो है ना, ये अपना प्लेन ही चेंज कर देता है, 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 ये जो है, ये प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर हो जाएंगे, प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, प्लेन के अंदर प्लेन के बाहर हो जाएंगे। तो जब इन्होंने इसका ऑर्डर स्ट्रेंथ कंपेयर करी, NH2, ठीक है,
then I have, पहले इस यहां तक लिख लो, इस नए पेज पे करता, ये सिर्फ एडवांस वालों के लिए। छाप लो, कितना डिग्री हो जाता, 90 डिग्री, 90 डिग्री आउट ऑफ, अच्छा आप पॉइंट समझना, वेट करो थोड़ा, वेट करो, वेट करो, वेट करो। देखो क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन गया, आउट ऑफ प्लेन गया, देयर वोंट बी रेजोनेंस नाउ, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन निकल गया, आउट ऑफ प्लेन निकल गया तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो ड्यू टू क्राउडिंग, क्या मैं बोल सकता हूं, ड्यू टू क्राउडिंग, ड्यू टू क्राउडिंग SIP इज देयर, और SIP है, SIP है मतलब सॉरी SIR है, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस टू रेजोनेंस है। ये इतना क्राउडिंग हो गया कि आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब ये जो है ये क्या करेगा, ये लोन पेयर कभी रेजोनेंस में जा नहीं सकता, और यहाँ पे SIR इज डोमिनेटिंग, देन SIP, here SIR is dominating then SIP। एक प्रॉब्लम कराते समझ में आएगा। अब ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, NH2 रहेगा, फटाफट छाप। ओ भाई साहब मजा आ गया, ये देखो प्रॉब्लम, जो 2-3 बार पढ़ना आपको भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनना यार, ये जो है आपको इतना भयंकर प्रॉब्लम दे दिया, ये इसके अंदर क्या दिया हुआ है यार, ये CH3 है, ये भी CH3, क्या करें, देखो इस पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है,
ये अमाइन के ऑर्थो पे CH3 लगा हुआ है, ऑर्थो पे CH3 है तो इसके अंदर SiP लगेगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, SiP पे। अच्छा, इसके अंदर क्या लगेगा? इसके अंदर SiP भी लगेगा ऑर्थो पे, बट ये बड़े बड़े जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इसके वजह से इसके अंदर SIR लग जाएगा, रेजोनेंस होगा ही नहीं, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, इसके अंदर SiP, इसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं होगा। अच्छा, अब आपके पास में ये 1 और 2, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। अब इसके अंदर क्या है? ए में और डी में सब कुछ नॉर्मल है, बट यहाँ पे क्या है? ये नाइट्रोजन पे 2 CH3 लगे हुए हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट। और ये रेजोनेंस में भी जा सकता, इसके नाइट्रोजन ये भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, ये भी रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो इनमें सबसे सबसे बढ़िया जो बिल्कुल भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके लोन पेयर बिल्कुल भी रेजोनेंस में नहीं जाते, लोकलाइज रहते, वो सबसे बढ़िया बेस। तो सबसे बढ़िया बेस कौन हो गया? SIR लगने वाला। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? सबसे बढ़िया D हो गया। इतना इतना सर मत खुजाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। इसके लोन पेयर डी लोकलाइज है ही नहीं, लोकलाइज है अपनी जगह पे, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया तो इसके लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे ही नहीं, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक। अच्छा, फिर क्या है? SiP। SiP तो क्या होता? वो तो वीक, सॉरी, बेस वीकनिंग फिनोमिना है, तो बेस वीकनिंग फिनोमिना हो गया, तो वो तो नॉर्मल नॉर्मल एनिलीन से भी वीक होता, ऑर्थो वाला नॉर्मल एनिलीन से भी वीक होता, तो ये B हो गया। अब आपको A और C में कंपेयर करना है, अब आपको A और C में करना है, सोचो सोचो सोचो। अरे मॉनिटर गणों, सोचो। सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, रेजोनेंस में गया तो वीक हो जाएगा, वीक होगा तो फिर भी A और C में C जाता। समझ आ गया तो बता दो। समृद्धि नहीं बेटा, C वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 CH3 लगे हुए ना, C वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। C वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ लो, कोई परेशानी नहीं। SIR लग गया, SIR लग गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया तो ये लोन पेयर कभी अंदर जाएगा ही नहीं, ये ज्यादा लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर लोकलाइज्ड हो गए बाकी सभी केसेस में क्या है? बाकी इसके अंदर भी अंदर जाएगा, रिंग के अंदर, इसके अंदर भी, तो ये थोड़े वीक हो गए। इसमें क्या? ऑर्थो ये वीक बेस वीकनिंग फिनोमिना है, तो बेस रहेगा बट ये वीकेस्ट रहेगा, ठीक है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन होना ही नहीं चाहती। आगे समझ में? ओके, चलो एक सवाल देते हैं, हिंदी सा सवाल है, कर लो, बहुत आसान लगेगा। देखो आपको है ना, ऐसे दे दिया, एक बड़ा सा कंपाउंड दे दिया, अच्छा बड़ा खासा पेज लेना, कंपाउंड दे दिया 4 in 1, बस घबराओ नहीं। ओ ये
ये आपके पास में ए, ये बी, सॉरी बॉम्बे, दिस कोलकाता, दिस इज दिल्ली। बेस स्ट्रेंथ बताओ। सोचो आराम से दिमाग लगा के। अगर H+ आया तो कहां पे सबसे बेस्ट अटैक होगा। सो इफेक्ट्स देख लेंगे अपन। देखो ये वाला 2 डिग्री अमाइन, ये वाला है, इसमें क्या लगेगा? ऑर्थो पे बड़े बड़े ग्रुप है, इसके अंदर लगेगा SIR, स्टेरिक हिंड्रेंस टू रेजोनेंस। और ये कैसा है? ओके ये 1 डिग्री, ठीक, ये भी 3 डिग्री, ठीक है। सो ध्यान से देखिए इनमें कौन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर है ए, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर डी वाला। सी में, हाँ ओके, डीलोकलाइज्ड है, हाँ। ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, सही कहा सही कहा। इस चीज को आप देखो, ए तो समझ में आ गया। अब ये दो हैं, ये रिंग में पार्टिसिपेट कर सकते, ये वाला कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही ये वाला करेगा।
तो इसको जरा करेक्ट करो। अब बताओ ऑर्डर। एक चीज देखो, ये जो है बी वाला और डी वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ प्लीज करेक्ट करो इसको, बताओ जरा वापस बताओ जिसने नहीं बताया। ए डी बी, हाँ ये सही है, ये सही। ठीक है, अरे ए वाला तो SIR लग गया ना, ए वाले में SIR लग गया तो पॉसिबल नहीं है उसमें। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका SIR जिसके अंदर लग जाता, ध्यान सुनो, ये वाला क्या हो गया, ये आउट ऑफ रिंग हो गया। ठीक है, ये आउट ऑफ रिंग हो गया और इसके अंदर सबसे ज्यादा है, इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रहेगा। कुछ डेटा से भी निकला अपना कि यार ये वाला जो भी ग्रुप देखा ना अपन ने, ये वाला इस वाले ग्रुप में बात देखी कि यार इसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये वाले में। रीजन तो SIR लग रहा है इसका, ये ज्यादा है, इस वाले पार्ट का ज्यादा है। और कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं करी मैंने, ठीक है क्वेश्चन तो सही है। 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ प्रियांशु बताओ बेटा। एक हेलो हाँ बेटा बताओ। सर, बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे सर? किसमें? बी और सी में, क्योंकि बी पे एक प्लस आई ग्रुप लगे हुआ है और सी पे हाँ 2 लगे हुए हैं, पर सी में डी लोकलाइज लोन पेयर है और डी में लोकलाइज्ड है, तो फिर कंपेयर देखो, कैसे करना सर? डी और बी में क्या, डी और बी में, नहीं सर, बी और सी में, बी और सी में, में, हाँ बी और सी में। देखो बी में आपका, देखो बी में क्या है, इसमें ये 1 डिग्री है, इसका प्लस आई, ठीक है। अब इसके 2 प्लस आई लग रहे हैं, 2 प्लस आई लग रहे हैं, बट ये अंदर भी जा सकता, ये रेजोनेंस भी लग रहा है, इसमें रेजोनेंस में लग रहा, तो देखो इसका लोन पेयर इसके पास ही है और ये वाले सपोर्ट मार रहे हैं। बट ये क्या है, अगर आपका रेजोनेंस आ जाए देन एनी डे एरोमेटिक एनलीन जो होती है वो वीक होती है कंपेयर टू ये जो अमाइंस है, नॉर्मल अमाइंस है, जो एरोमेटिक अमाइंस है वो वीक होती है क्योंकि इसका रेजोनेंस में जाने का चांस है, इसका रेजोनेंस में जाने का चांस है, तो ये उतना अवेलेबल नहीं। समझ में आ रहा? बी और सी में बी लोकलाइज्ड है, यही है, कोई रेजोनेंस नहीं है, प्लस आई इफेक्ट भी। सी में क्या है, देयर इज अ चांस दैट इट कैन गो इनसाइड रेजोनेंस, तो ये कम देर के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब सिमिलर ग्रुप्स में कंपैरिजन हो जाए तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नहीं इफेक्ट्स हैं, मेन क्या होता है, लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं,
इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसमें इफेक्ट कहां से लगेगा? सी में। ये वाला तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये आउट ऑफ प्लेन है तो ये कोई कुछ भी, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत और देख लेना, ये करेक्शन कर लेना इसमें, ए डी बी सी। ठीक है, ये पार्ट क्लियर आप सभी को? अच्छा, अब अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं, एक सिंपल सा सवाल है कि आपको ये कंपेयर करना है इन ये ऐसा, ये शायद किया था पिछली बार, किया था क्या? एक मिनट देख लो, किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप छाप लेना। देखो मैंने आपको बताया था ये गैसियस स्टेट में कंपेयर करो इसका, गैसियस स्टेट में डिग्री काउंट करो। गैसियस स्टेट में देखो, ये 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 और ये, इसमें क्या है? सिर्फ ये, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री, जिसमें अब ये कहीं पे जा नहीं सकते, ये लोन पेयर सिर्फ यहाँ के यहाँ है, ये लोन पेयर सिर्फ यहाँ के यहाँ है। तो इनमें सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में ना 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री, बेस 10। तो यहां से हो गया दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो 3 डिग्री कौन है? बी, फिर 2 डिग्री ए, फिर सी, बी ए सी आया। क्या आप लोगों का भी यही आया? ये किसमें है? गैसियस स्टेट में। ये किसमें है बेटा? गैसियस स्टेट में। अगर इसको मैं एक्वस स्टेट बोलूं, ये क्वेश्चन में रहता है, आपको दिया रहता है कि इन गैसियस स्टेट, इन एक्वस स्टेट विच इज द करेक्ट ऑर्डर। कुछ नंबर बताया था क्या आपको? बेस स्ट्रेंथ इन वाटर, कुछ नंबर बताया, 213 होगा कि 231 होगा? दो सौ इकतीस और 213 कब होता? वो आर पे डिपेंड करता। हाँ भाई, पीछे नोट्स पलटो, नोट्स पलटो। 213 होता है एंड 231 होता है, पढ़ो किस में होता है ये पता करो। अगर सारे ग्रुप CH3 रहे, अगर ईच एंड एवरी आर इज CH3, तो क्या लगेगा? 200, 200 तो रहता ही है, तो ए तो रहेगा ही।
देखो 231 होता है if all the hours are not CH3। ठीक है, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री कौन है? 3 डिग्री अगर सारे ग्रुप्स, मतलब कोई सारे ग्रुप्स अगर CH3 हो, सारे ग्रुप्स अगर CH3 हो तो 213। इफ ऑल द ग्रुप्स आर CH3। अब यहाँ क्या है बेटा, ये एक CH3 है ना, बाकी सब लोग तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? ये वाला 231। तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री बी, फिर ये। सही है क्या? तो गड़बड़ करी। ए बी सी, देखो CH3 छोटा ग्रुप है, R सबसे छोटा है, तो 213 नंबर, 13 छोटा होता है ना। और ये क्या है, अगर R बड़ा है, जैसे इथाइल है, प्रोपाइल है, या कुछ ऐसा बड़ा ग्रुप, तो ये बड़ा नंबर 231। अरे आया। ABC आया कि नहीं? ठीक, अच्छा कभी कभार आपको ये ऐसे नेम्स दे देगा, पिरिडीन, ध्यान से सुनना, पिरिडीन, आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी आएगा पिरिडीन। इलेक्ट्रोमेरिक, वेट करो सोनी, वेट करो। पिरिडीन, तो इसमें क्या होता है, C5H8, ये N। पिरिडीन कैसे लगता है, देखो C5H8N, ये ऐसा। बात समझ में आ रही? इसे डिस्कस किया था अपन ने, बस अभी नाम बता दिया। दिस इज पिरिडीन। ये क्या है? सही फॉर्मूला सही है क्या? देख लो, फॉर्मूला सही है क्या? H सही लिखा है? अरे बताओ, एक बच्चे का आया, क्या ये फॉर्मूला सही है? H 8 होना चाहिए, कुछ और? कितना होगा? ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको पिरिडीन का, इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन, ये देखो 1 2 3 4 5, इस पे थोड़ी लगेगा, इसके तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना। तो अच्छा, ये बताओ, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये? दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। अच्छा, ये लोन पेयर इसका, इसमें पार्टिसिपेट
नहीं कर रहा है। ये जो लोन पेयर है इसका, ये क्योंकि ये नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो इसका ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया पिरिडीन हो गया अपने पास। एक हो गया पायरोल। पायरोल ठीक है। पायरोल क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होता है ये। अब इसको ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला बताओ। C4H कितना, N तो एक है। हाँ इसका देखो डबल बॉन्ड ये नहीं है, एक है C5 ठीक है। इस सॉरी C5H5N C4H5N दिस इज पायरोल। ये क्या है? ये एरोमेटिक है ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ पे लोन पेयर इज पार्ट ऑफ यहाँ पे लोन पेयर पार्ट है एरोमेटिसिटी का। तो बताओ बेस बढ़िया कौन होगा? विच इज बेटर बेस, पिरिडीन की पायरोल? पिरिडीन की पायरोल, कौन बेटर बेस होगा? देखो अगर पायरोल ने अपना लोन पेयर दिया ना तो वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो बस ये लिख दीजिए, Kb ऑफ pyridine is greater than pyrrole। चमक रहा है इतना? ठीक है। अगर कुछ नाम दे के अगर आ गया आपको तो ये चीज लिख लेंगे अपन। थोड़े से नाम और है, अमाइडीन है, फिर ग्वानिडीन है, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी आगे भी अपन ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है। ऑर्गेनिक ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 घंटे का है तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आधे 1 घंटे का और मान लो ठीक। अरे पायरोल किसने बोला? पायरोल नहीं हो बेटा, पिरिडीन ज्यादा बेसिक है क्योंकि ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, लोकलाइज नहीं है। ये वाला क्या होगा? अगर ये लोन पेयर रिंग का पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अगर इसने अपना लोन पेयर दिया तो इसके अंदर कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। पिरिडीन ज्यादा बेटर है, पिरिडीन ज्यादा बेटर, पिरिडीन ज्यादा बेटर है ठीक है। ओके सो एक रिमेनिंग पार्ट और बाकी है। अभी आप क्या करिए, जो भी अभी तक पढ़ाया है बेस में उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। अपन 15 मिनट बाद में 10:50 पे मिलेंगे। विल बी कंटिन्यूइंग ऑर्गेनिक ओनली ठीक है। 10:50 पे मिलेंगे, 10:50 पे मिलते हैं, 1 घंटे का और है। आप इसको कॉपी कर लीजिए और थोड़ा नाश्ता करके जो भी बेस का पढ़ा है उसको वापस पढ़े। जो भी बेस का पार्ट अभी आज पढ़ाया है उसको वापस पढ़े। 15 मिनट में वापस आओ, अपन ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट में वापस आओ, 15 मिनट में वापस आओ। अपन इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा बाकी वही जो उसमें किया था, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी नहीं होगी, है ना। मीटिंग लीव कर दीजिए आप, 15 मिनट में वापस आइए। 15 मिनट में वापस आइए।